दोस्तों नमस्कार। कानूनी बात बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज का विषय है भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) का ए में जो कहा गया है वो है अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। अब अभिव्यक्ति के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं। अब उसमें क्या लिखा है कि सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा, यानी मुझे अभिव्यक्त तक होने का अधिकार है। इस अनुच्छेद के पीछे एक दर्शन संविधान के प्रस्तावना में ही विहित है, जहां सभी नागरिकों को विचार और अभिव्यक्त की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए एक संकल्प लिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि सभी नागरिकों को अपना विचार, अपनी राय स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार है। और इसके लिए खाली मौखिक यानी शब्द शामिल नहीं, लेखन है, चित्र है, फिल्म है, बैनर है, अलग अलग माध्यम में वो भाषण भी शामिल है, यानी वो अलग अलग तरीके से आप अभिव्यक्त हो सकते हैं। अब मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मानव अधिकार माना गया है। इसको मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्तियों को सरकारी हस्तक्षेप के सिवाय उस हस्तक्षेप के बिना खुद को अभिव्यक्त करने की अनुमति देते हैं। यानी मुझे कुछ कहना है, वो कहने के लिए किसी ने रोकथाम तो नहीं लगाया। अब चीन में जाओ, चीन में आपको अभिव्यक्त करने का अधिकार ही नहीं है, पूरा रेशनिंग है। अब कुछ अलग बोल दिया तो काट जाते हैं, वो कटा जाता है। अब ये अभिव्यक्ति का अधिकार बहुत अनन्य साधारण है, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बिना व्यक्ति सरकारी अधिकारों की आलोचना नहीं कर सकता। अब मुझे अधिकार है, इसलिए मैं मेरा अभिव्यक्त नहीं कर रहा हूं। मैं कोई गलत काम कर रहा तो वो गलत काम कर रहा है, उसका मैं परीक्षण नहीं कर सकता। फिर आज भारत में आप परीक्षण करने का अधिकार है, अलग दृष्टिकोण रखने का अधिकार है, नकारात्मक अभिव्यक्ति करने का अधिकार है। यह गलत है, या आप गलत कर रहे हो। हम पंतप्रधान से लेके किसी का भी आप आलोचना करते हो, आप बोलते हो कि ये इसने गलत काम किया, बोल सकते हो, आप बोल सकते हो, बोलने का अधिकार दिया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल्य अनन्य साधारण है। इसमें आप अपना देश स्वतंत्र है क्या नहीं ये समझते हैं। हम बोलते हैं ना, हम लोकशाही देश है। लोकशाही देश में अभिव्यक्ति अगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके विचारों का, आपके राय का आप अगर खुलकर साझा कर सकते हैं, आजादी आपको इसके दी है, तो हाँ, आपको अभिव्यक्ति का स्वातंत्र है। अब अभिव्यक्ति स्वतंत्रता किस चीज के लिए नहीं है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को लगता है भाई कुछ भी बोल दिया तो चलता, नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें क्या नहीं दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है भाई, संविधान ने आपको अधिकार दिया, पर अधिकार देते समय आपको क्या नहीं दिए ये भी समझ लो। यानी किसी भी व्यक्तियों को उकसाने का अधिकार तो नहीं दिया, भाई जाओ उसको मारो। भाई किसने बोला आपको? अगर आपने बोला मारो और लोग ने जाके उसको मारो, तो आप भी उसमें जिम्मेदार हो, और बल्कि आप ही मेन जिम्मेदार हो। उकसाने का अधिकार दे, किसी की मानहानि करने का अधिकार है। अभी मानहानि की बात है तो मोदी ये शब्द लेके राहुल गांधी ने जो बात की थी उसके ऊपर उनका अधिकार चले, 2 साल की सजा दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोकथाम लगाई, पर उसी कारण मानहानि की बात भी आ गई थी। फिर धोखाधड़ी, आप धोखाधड़ी नहीं कर सकते, अश्लीलता की बात नहीं कर सकते, बाल अश्लीलता नहीं कर सकते, लड़ाई वाले शब्द और धमकियां नहीं दे सकते। ये तुझे देख लूंगा साला, तू कैसा आता है देखता, मैं तेरे को मार दूंगा, नहीं चलेगा भाई। या ऐसे कुछ शब्द लेके आप अगर बोलेंगे तो ये अभिव्यक्त करने के लिए आपको अनुमति नहीं है। अब अनुमति जो है आपके विचारों की है। आप विचार, आपकी विचारधारा रख सकते हो, पॉजिटिव रख सकते हो, नेगेटिव रख सकते हो, ये आपके विचार है। आपको विचारधारा सामने रखने का अनुमति दी है भारत ने भाई, संविधान ने दी है। आज के जो विषय था वो विषय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में था, जो घटनात्मक है, संविधान ने दिया है वो था। ऐसे अलग विषय
अगले वीडियो में लेऊंगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।